एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, बांग्लादेशी एयर फोर्स की क़यादत में एक आला सतही दिफाई वफ्द ने एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। ये मुलाकात के बाद दीगरी मसरूफियत थी, जिसका मकसद दोनों फ़ज़ाइया फ़ौज के दरमियान ऑपरेशनल ताउन और इदारा जाती हम आहंगी को मुस्तहकम करना था। मुलाकात के दौरान दोनों एयर चीफ ने दोनों बरादर ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन के वसी इम्कानात पर जामे बातचीत की, जिसमें तरबियती इक़दामात, सलाहियत की तामीर और एरोस्पेस इंडस्ट्री में पेशरफ्त में ताउन पर खुसूसी जोर दिया गया। उनकी आमद पर पाक फ़ज़ाइया के चाक चौबंद दस्ते ने एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने मौज़ज़ मेहमान का पुरतबाक इस्तकबाल किया और उन्हें पाक फ़ज़ाइया की हालिया पेशरफ्त से आगाह किया। फ़ज़ाइया के सरबराह ने इस बात का अदा किया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान गहरे मजहबी और तारीखी ताल्लुकात हैं, जो वाज़े तौर पर उनकी मिसाली मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन से ज़ाहिर होते हैं और असरी जंगी चैलेंजेस से मौसर अंदाज में निमटने के लिए बांग्लादेशी फ़ज़ाइया की सलाहियतों में इजाफे की कोशिशों में हर मुमकिन ताउन फराहम करने के अपने अज़्म का अदा किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान एयरफोर्स बांग्लादेश एयरफोर्स के कैडेट्स और पायलट्स के लिए BIC से लेकर आला दर्जे की तरबियत तक वसी मौक़े फराहम करेगी। इसके अलावा PAF के मुख्तलिफ तरबियती इदारों में बांग्लादेशी फ़ज़ाइया के एहलकारों के लिए खुसूसी तरबियत की सहूलत फराहम करेगी। बांग्लादेशी फ़ज़ाइया की तरबियती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एयर चीफ ने यकीन दिलाया कि सुपर मशाक ट्रेनर तैयारों की फराहमी तेज रफ्तारी से की जाएगी। पाकिस्तान एयरफोर्स बगैर किसी रुकावट के इंडक्शन, बेहतरीन ऑपरेशनल तैयारियां और पायदार तवील मुद्दती मदद को यकीनी बनाने के लिए एक मुकम्मल तरबियती माहौलियाती निज़ाम फराहम करेगी। बांग्लादेश एयर चीफ ने पाक फ़ज़ाइया के शानदार जंगी रिकॉर्ड और पायदार ऑपरेशनल कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने PAF के वसी ऑपरेशनल तजुर्बे और पेशावराना महारत से इस्तेफादा करने पर बांग्लादेशी फ़ज़ाइया की गहरी दिलचस्पी का इज़हार किया। बांग्लादेश के फ़ज़ाइया के सरबराह ने PAF के मुसलसल ताउन की तारीफ की और बांग्लादेश फ़ज़ाइया के पुराने बेड़े के लिए देखभाल में ताउन हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने बांग्लादेशी फ़ज़ाइया के फ़ज़ाई निगरानी के नेटवर्क को बढ़ाने और इसकी दिफाई सलाहियतों को तक़वियत देने के लिए एयर डिफेंस रेडार सिस्टम के इंतज़ाम में PAF की मदद भी तलब की। दोनों एयर चीफ्स के दरमियान JF-17 थंडर तैयारों की खरीदारी के तरीक़ाकार पर भी तफसीली तबादले ख्याल किया गया, जो दिफाई ताउन को वुसअत देने और तवीलुल मुद्दती शराकतदारी की राहें तलाश करने में बाहमी दिलचस्पी की अक्कासी करता है। दौरा करने वाले एयर चीफ ने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में देखे गए जदीद तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ की, खास तौर पर ISR, साइबर स्पेस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और बगैर पायलट के फ़ज़ाई निज़ाम में इसकी जदीद तरीन सहूलियात की। दौरे के दौरान बांग्लादेशी फ़ज़ाइया के सरबराह ने एयर हेडक्वार्टर्स में आम ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक तंसीबात का भी दौरा किया, जिसमें नेशनल ISR और इंटीग्रेटेड एयर ऑपरेशन सेंटर और PAF साइबर कमांड शामिल हैं, जहां उन्हें उभरते हुए जंगी मैदानों में पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल सलाहियतों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। बांग्लादेश से इस आला सतही दिफाई वफ्द का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा दिफाई ताउन को मजबूत बनाने और एतमाद, सलाहियत साजी और ऑपरेशनल ताउन पर मबनी तज़वीराती शराकतदारी को फरोग देने के लिए दोनों ममालिक गैर मुतज़लज़ल अज़्म की निशानदही करता है। आखिर पाकिस्तानी JF-17 थंडर तैयारों में ऐसी क्या खास बात है कि हर मुल्क उन्हें ही खरीदना चाहता है। JF-17 तैयारों ने भारत की तो नींदें पहले ही उड़ा रखी थी। अब दूसरे मुल्क भी अपने फजाई बेड़े में JF-17 तैयारे शामिल करना चाहते हैं ताकि वो अपने दुश्मनों से महफूज रह सके। म्यांमार, नाइजीरिया और अज़रबैजान के बाद अब इराक भी पाकिस्तान से 12 JF-17 थंडर तैयारे खरीदने जा रहा है। पाक फ़िज़ाइया की इस होशरुबा कामयाबी ने दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं। याद रहे कि पाकिस्तान ने इराक को पिछले बरस भी 12 सुपर मशाक तैयारे फरोख्त किए थे। पाकिस्तान और इराक के दरमियान होने वाले 1 अरब 80 करोड़ डॉलर के इस बड़े मुआहिदे ने भारत को हवास बाख्ता कर दिया है। भारतीय मीडिया पर एक स्यापा तारी है। मामला कुछ यूं है कि एक तरफ भारत का हाल ये है कि अपने लड़ाका तैयारे
तेजस की पहली परवाज को तकरीबन चौथाई सदी गुजर जाने के बावजूद इसके लिए आलमी मार्केट में वो अभी तक पहला गाहक तलाश करता फिर रहा है, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो रही। दूसरी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने एक बड़ा संगे मील अबूर करते हुए इराक के साथ 1 अरब 80 करोड़ डॉलर की तारीखी डिफेंस डील के तहत 12 JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों और 12 मिशाक ट्रेनर तैयारों की फराहमी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। ये मंजर देखकर भारतीयों की बॉडी लैंग्वेज उस उधेड़ उम्र कंवारी दोशीजा से मिलती जुलती है जो कि शादी के इंतजार में है, जिसकी उम्र ढल चुकी है। और इस पर तुरफा तमाशा ये कि गांव में होने वाली शादी की मेहंदी में उसे अक्सर ढोलक बजाने के लिए कहा जाता है। बगदाद में इराकी वजारत दिफा की पुरशिको इमारत में पाकिस्तान के साथ इस तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए जाने की तकरीब की खबर पूरी दुनिया की एयरफोर्स कम्युनिटी में जंगल की आग की तरह फैल गई। लेकिन इस दौरान भारत में सफ़े मातम बिछी रही। पाकिस्तानी फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने बगदाद में मुनक़िदा तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जो इराक के कई रोज़ा दौरे पर गए हुए थे, जबकि इराकी वजारत दिफा के सेक्रेटरी जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद दाद और लेफ्टिनेंट जनरल शहाब जाहिद अली बगदाद हुकूमत की जानिब से शरीक हुए। मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान पहले मरहले में 12 मिशाक ट्रेनर तैयारे सप्लाई करेगा और फिर 12 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारे इराकी फजाइया को फराहम किए जाएंगे। पाकिस्तान मौजूदा मुआहदे से कबल इराक को 12 मिशाक ट्रेनर तैयारे फराहम कर चुका है। 1 अरब 80 करोड़ डॉलर की नई डील के तहत मजीद 12 तैयारों की फरहमी के बाद इराक के पास इन जदीद तरीन तरबियती तैयारों की कुल तादाद 24 हो जाएगी। 1 अरब 80 करोड़ डॉलर की मेगा डिफेंस डील में इराक को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों के साथ साथ दुनिया के जदीद तरीन फजा से फजा और फजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल, गाइडेड बॉम्ब्स और दीगर एम्यूनेशन भी सप्लाई किया जाएगा। और पाक फिजाइया इराक फिजाइया के पायलट्स और एरोनॉटिकल इंजीनियर्स को मुख्तलिफ शोबों में हरबी तरबियत भी फराहम करेगी। पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों की खरीदारी के इस तारीखी मुआहदे का एक और अहम पहलू ये है कि इराक इन तैयारों को अपने पुराने F-16 तैयारों को रिप्लेस करने के लिए खरीद रहा है, जो इसने 1980 के अशरे में अमेरिका से हासिल किए थे। और पुर्जे न मिलने और इंतहाई महंगी देखभाल की वजह से ये अमेरिकी लड़ाका तैयारे इराकी फजाइया पर बोझ बने हुए हैं। आर्मी एयरफोर्स कम्युनिटी इस बात पर हैरान हो रही है कि एक तरफ दुनिया पाकिस्तान के JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे अपने आला दर्जे के अमेरिकी लड़ाका तैयारों को रिप्लेस करने के लिए खरीद रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय लड़ाका तैयारों को बतौर ट्रेनर खरीदने के लिए भी दुनिया का कोई मुल्क तैयार नहीं हो रहा। अब देखना यह है कि इराक के बाद कौन सा मुल्क JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों का खरीदार बनकर सामने आता है। परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, करगस का जहां और है, शाही का जहां और।